आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाई लिंकेज इज एन एक्सेप्शंस टू मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एनालॉगी देखेंगे। उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी माँ के दो बच्चे हैं, एक आप और एक आपका छोटा भाई। आप दोनों ही अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जो प्यार करने की इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप अपनी माँ के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि माँ आई लव यू। वहीं आपका छोटा भाई अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी माँ के लिए कुकीज़ बेक करता है। तो इस एनालॉगी को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि यही हमें ये चार टर्म्स को समझने में मदद करेगी। अब हमारी सेल के पास में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन जिनके पास में कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। इस कोडेड इंफॉर्मेशन की मदद से वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटीन जो है ये अलग अलग फॉर्म में फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होती है। तो इन एक्सप्रेशंस को ही हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो असल में जो जीन के एक्सप्रेशंस हैं वो कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल लिए जाए हाइट, कलर ऑफ हेयर, टेक्सचर ऑफ हेयर, कलर कॉम्प्लेक्शन एटसेट्रा, ये सब कैरेक्टर्स ही तो हैं। तो अब लेकिन आप देखिए कि एक कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि हाइट ही है तो उसके दो वेरिएशंस है, टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट। तो एक ही कैरेक्टर के जो अलग अलग वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ट्रेट्स बोलते हैं। अब इन ट्रेट्स की जो कोडेड इंफॉर्मेशन हमारे जीन के पास में है वो एलील्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर द जीन्स फॉर हाइट, लेकिन वेरिएशंस हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट हाइट। तो एक ही जीन्स के अलग अलग वेरिएशंस को हम एलील्स बोलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसको समझने के लिए कि उसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम देखेंगे सेल की कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन की प्रोसेस को। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। हो सकता है कि कैपिटल टी कैरी करने वाला क्रोमोसोम कैपिटल आर वाले क्रोमोसोम के साथ अलाइंड हो, या ये हो सकता है कि कैपिटल टी को कंटेन करने वाला क्रोमोसोम स्मॉल आर वाले क्रोमोसोम के साथ अलाइंड हो मेटाफेजिक प्लेट में। वही चीज़ यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर एसोसिएटेड हो और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर एसोसिएटेड हो। तो जब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी तो एक गैमेट तो बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर और दूसरा गैमेट बन जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। उसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी पर जाए तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर वाला गैमेट बन सकता है और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर वाला गैमेट बन सकता है। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू चार टाइप के गैमेट्स के बनने की पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर। तो अब हम देखेंगे लिंकेज में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हम कंप्लीट लिंकेज के केस को देख रहे हैं और ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। एक इंडिविजुअल में या तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी। अब आप देखिए कि एक ही क्रोमोसोम में कैपिटल टी प्रेजेंट है और उसी क्रोमोसोम में कैपिटल आर प्रेजेंट है। एक ही क्रोमोसोम में स्मॉल टी प्रेजेंट है और एक ही क्रोमोसोम में स्मॉल आर प्रेजेंट है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर की प्रेजेंस मतलब कि हम कपलिंग केस बता रहे हैं एक इंडिविजुअल का। तो जब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। वहीं पर केस 2 में जहाँ पर रिपल्शन मैं दिखा रही हूँ वहाँ पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर है और स्मॉल टी के साथ में कैपिटल आर है। तो जब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ जाएगा और स्मॉल टी के साथ में कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये एक इंडिविजुअल का केस है, ये दूसरे इंडिविजुअल का केस है। पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल में ये दोनों केसेस एक साथ प्रेजेंट हो। तो एक इंडिविजुअल में क्या पॉसिबिलिटी है गैमेट्स के बनने की, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। उसी तरीके से दूसरे इंडिविजुअल जिसमें रिपल्शन है उसमें गैमेट्स की बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, बस कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर। तो अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश भी करते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वो ऐसा बोल क्यों पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक कैरेक्टर है वो एक
क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसीलिए मेटाफेजिक प्लेट में वो ऐसे अरेंज हो रहे हैं, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर अरेंज हो रहा है कि कैपिटल टी के साथ में स्मॉल आर अरेंज हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्योंकि वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। इसीलिए मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की है उसमें एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मॉर्गन और दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जिन कैरेक्टर्स की स्टडी करी वो कैरेक्टर्स जो हैं एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कैरियोकाइनेसिस के टाइम पर आप एक क्रोमोसोम का आधा आधा पार्ट कर दें, एक क्रोमोसोम एक साइड जाएगा और पूरा सिंगल क्रोमोसोम पूरा एक साथ जाएगा। तो अगर कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा रहा है जैसा कि हम कपलिंग के केस में देखते हैं तो वही जाएगा, पॉसिबिलिटी और कोई बन ही नहीं सकती। स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर ही जाएगा। रिपल्शन का केस देख रहे हैं तो वहां पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर एसोसिएटेड है एक ही क्रोमोसोम पर, तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर ही जा सकता है और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर ही जा सकता है क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब आप ही मानिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपका नेबर है वो उसका घर दूसरा है, वो कब जाता है कब आता है क्या करता है, वो अपने काम के लिए आपसे इंडिपेंडेंट है, आप अपने काम के लिए उससे इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो आपकी एक्टिविटीज दूसरे की एक्टिविटीज पर डिपेंड करती हैं। आपकी मॉम आपके घर के आने के टाइम को रेस्ट्रिक्ट करेंगी, आपकी एक्टिविटीज़ आपके मॉम को अफेक्ट करेंगी। तो जब लोग एक ही घर में रहते हैं तब वो दोनों एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग घर में हैं तो दूसरा क्या कर रहा है, कैसे असॉर्ट हो रहा है, इससे पहले वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।